So let's read a question and that is fill in the blanks. हमें यहाँ पे blanks को fill करना है और हमारा जो पहला क्वेश्चन या स्टेटमेंट है वो है plants are called as dash because they fix carbon dioxide. हमें यहाँ पे ये बताना है कि भाई ये जो प्लांट हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं जिसका मतलब होता है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं और जो प्रोसेस ये यूटिलाइज करते हैं वो होता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की खास बात यह है कि फोटोसिंथेसिस क्या यूटिलाइज करता है, फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज करता है CO2 और इस तरीके से ये क्या करते हैं CO2 को फिक्स करते हैं जो एटमॉस्फेरिक CO2 होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं ऑटोट्रॉप्स एज यू कैन सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज द पिरामिड ऑफ नंबर इज डैश टाइप। तो हियर इन द ब्लैंक हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, हम भर सकते हैं स्पिंडल। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमें स्पिंडल टाइप ऑफ पिरामिड मिलता है। अब ये स्पिंडल टाइप ऑफ पिरामिड दिखता कैसे है? स्पिंडल टाइप पिरामिड जो होता है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखे। लाइक आपको ऊपर भी ऊपर या कहें हम टॉप की तरफ भी कॉनिकल पोर्शन मिलेगा और बॉटम में भी कॉनिकल पोर्शन मिलेगा। लाइक अगर अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो हमें बॉटम में मिलेंगे ट्रीज, देन मिडिल में हमें मिलेंगे हर्बीवोर्स जिनका लार्जेस्ट नंबर होता है इन इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और लास्टली हमें मिलेंगे यहाँ पे कार्निवोर्स। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें तो ट्री जो है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एक ही है। अब उस ट्री में बहुत टाइप के हर्बीवोर्स रह सकते हैं। फिर वो ऐसी बर्ड्स हो जो ट्री के ट्विग्स होते हैं या जो उसकी लीव्स होती हैं वो कंज्यूम करती हैं, फ्रूट कंज्यूम करते हैं। ये बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं बिकॉज इंसेक्ट्स का नंबर तो सबसे ज्यादा है, इसीलिए हर्बीवोर्स का नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन उन हर्बीवोर्स को कंज्यूम करने वाले जो कार्निवोर्स हैं वो बहुत कम, और इसकी वजह से ये कुछ ऐसा स्पिंडल शेप का पिरामिड जो होता है वो बनता है। Coming to the third statement that in aquatic ecosystem the limiting factor for the productivity is, तो अगर हम यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की बात करें इन द केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर। अब सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर क्यों है भाई? इट इज एज सिंपल एज दैट जो हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसके बॉटम पे कौन प्रेजेंट होगा? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए? सनलाइट, ताकि वो अपना खाना बना सके। अब फिर वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल हो, अल्टीमेटली सनलाइट तो चाहिए किसी भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए यहाँ पे सनलाइट जो है वो क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है प्रोडक्टिविटी का। बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होती है तो फिर जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसके आगे के जो लेवल्स हैं या ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वी कैन से स्टेटमेंट हियर इज कॉमन detrivores in our ecosystem are, detrivores are those organisms जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पर। और हम यहाँ पे अपना बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं अर्थ। तो जो अर्थवर्म होता है वो एक डेट्रीवोर है। जैसा मैंने बताया कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पर ही टोटली सरवाइव करते हैं। तो हियर दैट इज व्हाई अर्थवर्म, क्योंकि हमें यहाँ पे अर्थवर्म का एग्जांपल बेसिकली हमें एग्जांपल देना था एक्चुअली, तो यहाँ पे हमारे लिए अर्थवर्म एक कॉमन डेट्रीवोर है। इसके बाद है द मेजर रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ इज, हमारी अर्थ पे कार्बन का जो मेजर रिजर्वायर यानी जहां पे हमें ढेर सारा कार्बन एक साथ मिल सकता है या ढेर सारा कार्बन इकट्ठा होता है वो क्या है? तो वो है ओशन। हमारे अर्थ में हमें पता है कि अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें तो अराउंड 78% जो है वो सिर्फ पानी है। अब इतना ज्यादा पानी है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है वो किसी ना किसी वे में पानी में जाके मिक्स, और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि हमारी अर्थ में जो मेजर रिजर्वायर है कार्बन का वो कौन है? तो वो है ओशियंस। ओशन में भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो कोरल्स जो होते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, हम अगर बात करें वो ऑटोट्रॉपिक है तो वो प्लांट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेंगे।
तो कोरल्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो प्लैंक्टन्स हैं, जो सी में प्रेज़ेंट है या फिर अपने ओशियंस में प्रेज़ेंट है, उनका बहुत बड़ा। तो हमारे पहले ब्लैंक में ऑटोट्रॉप्स, दूसरे ब्लैंक में स्पिंडल, तीसरे में सनलाइट, चौथे में अर्थवर्म एंड पांचवे में ओशियन। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।